वेलकम टू माय चैनल महिला तूफान। दोस्तों, आज की मेरी वीडियो जो है बेटियों के नाम है, टीनेजर्स गर्ल्स के लिए हैं कि एक बेटी में कौन सी 4 क्वालिटी होनी चाहिए जिससे कि वो एक अच्छी बेटी बने और आगे चलकर वो एक अच्छी बहू भी बने और अपने माता पिता का नाम रोशन करे। तो आज की वीडियो जितनी भी टीनेजर्स गर्ल्स हैं और जितनी भी बेटियां हैं, अच्छी बेटियां हैं, उनके लिए और भी बहुत ही यूजफुल और इंटरेस्टिंग वीडियो रहेगी। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। तो मेरा पहला पॉइंट से है, पेरेंट्स का सम्मान बढ़ाओ। अगर आप एक अच्छी बेटी बनना चाहती हो तो पेरेंट्स का सम्मान बढ़ाओ। कहने का मतलब है कि ऐसा कोई काम मत करो जिससे कि आपके पेरेंट्स का समाज में सर नीचा हो या उन्हें सर झुकाना पड़े। आप जो है अपने पापा की परी हो और अपने पापा का मान सम्मान हो, गर्व हो, आपके पापा आप पे प्राउड फील करें, ऐसा आपको काम करना है। तो एक अच्छी बेटी आपको बननी है। तो अच्छी बेटी बनने के लिए आपको अपने पेरेंट्स का मान सम्मान का आपको ख्याल रखना है, क्योंकि पेरेंट्स का मान सम्मान जो है माता पिता का आपके हाथों में ही है। तो आपको हमेशा ये ख्याल रखना है कि कभी भी आपसे कोई ऐसी गलती ना हो जिससे कि पेरेंट्स का सर समाज के सामने झुके। आपको कुछ ऐसा करके दिखाना है कि आप पर आपके पूरे परिवार को ही नहीं, आपके पापा को, समाज को, देश को भी गर्व हो। तो आपको अपने पेरेंट्स का सम्मान का ख्याल रखना है और सम्मान बढ़ाना है। तो इस तरह से आपको सोचना है कि आप सम्मान कैसे बढ़ा सकती हैं। तो आपके पेरेंट्स जो बोलते हैं उनकी बातों को मानकर, सुनकर अपने पेरेंट्स का सम्मान आप बढ़ा सकती हैं। अगर आप अपने पेरेंट्स की बात मानती हैं तो आप ऐसे ही एक अच्छी बेटी बन जाती हैं। अगल बगल जितने भी रिलेटिव है वो ऐसे ही कहते हैं उनकी बेटी कितनी अच्छी है, अपने पेरेंट्स का बात मानती है, अपने पेरेंट्स का सम्मान करती है। और अगर आप पढ़ाई अच्छे से करती हैं, आपके मार्क्स अच्छे आते हैं, तो भी आप अपने पेरेंट्स का मान सम्मान बढ़ाती हो। तो कुछ भी ऐसा कार्य करो जिससे कि आपके पेरेंट्स का मान सम्मान बढ़े समाज में, देश में, परिवार में, और आपका भी नाम हो। तो इस बात का आपको ख्याल ज़रूर रखना है। सेकेंड पॉइंट से, सेल्फिश मत बनो। आप एक अच्छी बेटी बनना चाहती हो तो एक अच्छी बेटी में ये भी गुण होना चाहिए कि स्वार्थी मत बनो। कहने का मतलब है कि आप देखो कि आपकी मदर जो है वो घर के लिए कितना कुछ करती है। सुबह उठती है, सबों का लंच, ब्रेकफास्ट सब कुछ तैयार करती है, घर के सारे काम करती है, दिन भर करती है। तो आप एक बेटी हो, एक अच्छी बेटी बनना चाहती हो तो पढ़ाई के साथ साथ अगर समय मिले तो अपनी माता के प्रति प्रेम दिखाओ, प्यार दिखाओ। और दिखाओ क्या, आपको अपनी माँ से प्रेम होना ही चाहिए। तो अपनी मदर का हेल्प करो, थोड़ी बहुत भी हेल्प ज़रूर करो, जिससे कि तुम्हारी माँ बहुत खुश रहे और उन्हें लगे, ऐसा लगे कि मेरी बेटी जो है इसमें बहुत अच्छे गुण हैं। कहने का मतलब जो बेटियाँ सेल्फिश नहीं होती हैं, वो मदर्स के काम को देख के वो कभी बीमार है तो देख के उनके मन में दुख होता है, फिर वो अपनी माँ का खुद सेवा करने लगती हैं, घर के काम में थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने लगती हैं। तो ये चीज़ें आप में भी होना चाहिए। ये नहीं कि आप पढ़ाई कर रही हैं तो सिर्फ पढ़ाई कर रही हैं, अपने लिए सिर्फ मतलबी मत बने। थोड़े से पेरेंट्स के साथ अच्छा बर्ताव करें, बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, मम्मी को भी समझना चाहिए, घर की स्थिति को समझनी चाहिए और थोड़ा सा हाथ बटाना चाहिए। तो इस तरह से आपको सेल्फिश नहीं बनना चाहिए कि हमें हर सुख सुविधा मिल रही है तो हम ये काम क्यों करें। तो नहीं, हर सुख सुविधा मिल रही है, आपकी परवरिश अच्छे से हो रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है आपके अंदर अच्छाई नहीं होनी चाहिए और आप मतलबी हो जाएं। तो नहीं, आपको भी घर में जितने भी सदस्य हैं, खासकर आपकी जो माँ है, पापा हैं, पेरेंट्स हैं, मदर फादर हैं, तो आपको समझना चाहिए उनके दुख दर्द को, उनके कामों को, और उन्हें बहुत ही अच्छी तरह समझना चाहिए, उनके कामों में हाथ बटानी चाहिए। थर्ड पॉइंट है कि मर्यादा में रहना। हाँ, एक बाउंड्री सेट होती है बेटी के लिए, तो आपके भले के लिए बाउंड्री सेट किया जाता है। मर्यादा जो है, सुनने में ये शब्द थोड़ा सा शुरू में अजीब लगता है, लेकिन बेटियों को मर्यादा में रहना चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि आप समाज के बनाए हुए सारे रूल्स को फॉलो करें, नहीं। आपके करियर के आगे में या आप कामयाब होना चाहती हैं तो उसमें अगर कोई रूढ़िवादी बंधन
बाधा पहुंचाती है आपके करियर को, आपके लक्ष्य को, तो आप उसे तोड़ दें और आगे बढ़ें। लेकिन एक मर्यादा जो होती है, एक बाउंड्री सेट होनी चाहिए, जो कि पेरेंट्स आपके लिए ही वो बाउंड्री सेट करते हैं। जैसे इतने समय तक पार्टी में नहीं जाना है, ड्रिंक नहीं करना है, या कुछ गंदी जो हैबिट्स होते हैं वो नहीं करनी है, गलत दोस्ती संगति नहीं करनी है, क्योंकि संगति का असर आपके जीवन पे पड़ता है। जैसा माहौल में हम रहते हैं वैसे हम बन जाते हैं, ढल जाते हैं, फिर हम पेरेंट्स की बातों को अनसुना कर देते हैं। तो मर्यादा जो बाउंड्री होती है उसकी भी आपको वैल्यू देनी है। जो भी हमारे धर्म में, शास्त्र में नियम बनाए गए हैं कि हमें कैसे पूजा पाठ करने चाहिए, तो कुछ नियमों का पालन हमें अवश्य करना चाहिए अपनी तरक्की के लिए। और हम भारत की बेटी हैं, इसलिए भी हमें भारतीय संस्कार का पालन अवश्य करना चाहिए। इससे ये नहीं है कि हम छोटे हो जाएंगे या हम बहनजी टाइप की लड़की बन जाएंगे, एक अच्छी बेटी बनने के चक्कर में हम समाज से अलग हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जो लड़कियां सिंपल रहती हैं, सादा रहती हैं और मर्यादा में रहती हैं, उनका मान सम्मान, व्यक्तित्व कुछ अलग ही होता है। तो इसलिए आप थोड़ा सा अपने मान सम्मान, मर्यादा में रहें, एक बाउंड्री सेट करें, उससे आप क्रॉस कभी मत करें। 4 पॉइंट्स है कि बेटी बनकर कामयाब बनो। आप जो भी काम करो, ऐसा नहीं है कि बेटे जो काम कर सकते हैं वो आप नहीं कर सकती हैं, आप भी वो सारे कार्य कर सकती हैं। लेकिन आप बेटी हैं तो आप एक लड़की हैं, तो आप में एक लड़की वाले गुण भी होने चाहिए। अगर आपकी परवरिश जो है बेटों की तरह आपके पेरेंट्स कर रहे हैं, हर सुख सुविधा, पढ़ाई लिखाई सब कुछ दे रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप एक बेटी हो, आप एक लड़की हो, ये क्वालिटी, अपनी क्वालिटी ही खो दो, ऐसा नहीं है। एक बेटी में बहुत सहनशीलता होती है। बेटियां जितना पेशेंस और धैर्य के साथ काम करती है उतना शायद ही बेटों में देखने को मिलता है। तो अगर आप एक अच्छी बेटी बनना चाहती हो, एक अच्छी बेटी के गुण क्या हैं, तो बेटी बनकर कहने का मतलब है कि आपके पेरेंट्स को भी ऐसी परवरिश करनी चाहिए कि आप जो है, आप बेटी रहो अपने घर में एक अच्छी बेटी, और जहाँ जाओ वहाँ अच्छी बहू, एक परफेक्ट बहू बनकर जाओ। क्योंकि कितनी भी सासू माँ कहे कि मैं आपकी बेटी को बेटी बनाकर रखूँगी अपने घर में, लेकिन वो बहू ही चाहती हैं, एक परफेक्ट बहू चाहती हैं जो उनके घर को संभाल दे। और साथ ही साथ में अगर आप जॉब करती हैं तो और अच्छी बात है, लेकिन ऐसा नहीं कि जो बहू जॉब करती है या बेटी सक्सेसफुल बाद में बहू बनती है या जॉब करती, लाइफ में कुछ करती है, तो वो एक अच्छी बहू नहीं बन पाती, ऐसा कुछ बात नहीं है। आप चाहें तो अपने लिए हेल्पर रख सकती हैं। तो किसी भी तरह मतलब आपके अंदर अच्छाई होनी चाहिए और खुद पे गर्व होना चाहिए कि मैं बेटी बनकर भी, एक अच्छी बहू बनकर भी अपने लाइफ में मैं कामयाब हूँ, और सब कुछ घर परिवार को देखते हुए भी मैं कामयाब हूँ। तो इस तरह से आपको बेटी बनकर कामयाब होना है, और ये गुण आपको अपने आप में डेवलप करनी है कि मैं एक लड़की हूँ, बेटी हूँ, और मुझे, क्योंकि आपके ऊपर दोनों घर परिवार का भार रहता है। तो कभी भी फ्यूचर में मैरिज हो या जो बेटियाँ की शादी होने वाली है, उनके लिए भी ये सलाह दूंगी मैं कि जैसे सीता मैया जो थी, आप जानती हैं, तो राजा जनक जो थे उनके पिताश्री, तो वो जब जंगल में राम जी के साथ जाती है तो उस समय राजा जनक जो उनके पिता थे देखकर बहुत दुखी होते हैं, लेकिन ये सीता जी को नहीं कहते हैं कि मेरे साथ चलो। तो वो ये सीता जी से कहते हैं कि मुझे बहुत प्राउड है, बहुत गर्व है कि आप मेरी बेटी हो। और ये भी कहते हैं कि दोनों कुल, दोनों खानदान, मतलब अपने माता पिता का भी और ससुराल में सास ससुर का भी आप जो है नाम रोशन कर रही हो, पवित्र की हो। तो इस तरह से आपको भी ऐसा बेटी बनना चाहिए। तो बेटी में ये अच्छा, ये गुण भी होना चाहिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।